Hello everyone, so today is the 7th day for daily MCQs for TestNet 2020. But before we start the video, I want to discuss two important things. The first is that many of you have told that there should be more number of questions per video. So yes, I have decided to increase the number of questions, and today also we are going to cover more questions as compared to प्रीवियस वीडियोस वेयर वी यूज टू कवर जस्ट 8 क्वेश्चन। तो ये पहला है। और दूसरा बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो फीडबैक देते हैं प्लीज़ कमेंट में जो भी फीडबैक है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको लिखा कीजिए। तभी जो है 2 वे कम्युनिकेशन हो पाएगा, मुझे पता चल पाएगा आपको क्या रिक्वायर्ड है और आप भी मुझ तक अपनी बातें पहुँचा सकेगा, ठीक है, और मैं भी अपनी बातें पहुँचा सकूँगा, ठीक है। तो वो कमेंट प्लीज़ किया कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़्यादा बेटर हो सकता है, फीडबैक दिया कीजिए। तो जनरली जो क्वेश्चन है, मैंने एक पोल भी कराया था, तो उस पर लोग जो बोल रहे हैं वो 15 प्लस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 15 प्लस क्वेश्चंस पे मैं जाऊंगा तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और उसके बाद हम उतने फैक्ट्स को शायद ही अपने आप में एसिमुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा हुआ है कि 12 क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन रोज होगा, और मेरे एक क्वेश्चन से आप 2-3 फैक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि आप एक क्वेश्चन से 2-3 फैक्ट निकाल सकते हैं। ये पहला हुआ। अब जो दूसरी बात है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। वो है बेसिकली डोनेशन के लिए कि दोज ऑफ यू फील दैट यू हैव गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस इनिशिएटिव, प्लीज़ कंसिडर डोनेटिंग वॉट एवर अमाउंट यू आर कंफर्टेबल विथ। वी आर नॉट फोर्सिंग कि आप डोनेट कीजिए ही कीजिए। अगर आप वैसे पोजीशन में नहीं है कि ज़्यादा डोनेट कर पाए तो मत कीजिए, या फिर आपको उतना गेन अगर नहीं हुआ है तब भी मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ गेन हुआ है और थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं तो आप कर सकते हैं डोनेट। Those who will donate will be shared the PDFs and other stuffs which will help. So basically क्विक रिवीजन जो होता है ना वो आपका हो जाएगा अगर आपके पास PDF वगैरह होंगे तो। और चूँकि कई लोगों ने डोनेट किया हुआ है तो मैं उन्हें PDF और दूसरे स्टफ्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा उनको प्रोवाइड करना PDF फ्री में जिन्होंने डोनेट नहीं किया है। तो प्लीज़ कंसिडर डोनेटिंग, देन ओनली आई विल प्रोवाइड यू द PDF। और डोनेट कैसे करना है, जीपे पे जाइए, ये वाला नंबर डालिएगा, उस पर आपको नाम में प्रतीक प्रसून दिखाई देगा, तो उसी को आप डोनेट कीजिएगा जो भी अमाउंट आपको कंफर्टेबल है। और उसके बाद जो इसका स्क्रीनशॉट होगा वो शेयर कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, ताकि व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको PDF दे सकूं, ठीक है। उसके बाद एक और था, छोटा पॉइंट था कि मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है और वॉइस क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी जब मेरा माइक आ जाएगा, मतलब माइक्रोफोन, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है 49th, वो बोलता है विच एयरलाइन इन अ फर्स्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट फ्रॉम LA मतलब लॉस एंजलिस, तो LA टू बेंगलुरु फ्लू विथ ऑल इट्स क्रू मेंबर बीइंग वीमेन। तो ये कहाँ, कौन सा फ्लाइट की बात हो रही है, कौन से एयरलाइन का फ्लाइट था। तो अभी रिसेंटली यानी कि 2 दिन पहले अगर आप ये सर्च करेंगे न्यूज़ में तो आपको मिल जाएगा कि एयर इंडिया का जो एक फ़्लाइट उड़ा है वो पहली बार LA से लेके बेंगलुरु तक डायरेक्ट उड़ा है, बीच में कहीं नहीं रुका है। और मोस्ट नहीं, सारे के सारे उसके क्रू मेंबर्स जो थे कॉकपिट के वो वीमेन थे, ठीक है, या वीमेन थी। तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ये हो सकता है पूछ दे, समझे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर C हो जाएगा, यानी कि एयर इंडिया। नाउ कम टू 50th क्वेश्चन, ये बोलता है इन अ रेगुलर बॉलिंग हाउ मेनी पिन्स आर देयर। तो बॉलिंग होता क्या है, आप सब ने खेला होगा कहीं पार्लर में जाके, तो उसमें जो पिन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं, 15 होते हैं, 10 होते हैं या 12 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको 10, ठीक है। एक सेकेंड। सो ये होता है बेसिकली बॉलिंग और इसको पिन कहते हैं, ठीक है। तो पिन जो होते हैं उसकी संख्या या नंबर्स 10 होते हैं। ऐसा जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर या लास्ट ईयर ही
पूछा गया था, तो चांसेस हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन फिर से पूछ दे। नाउ कम टू 51 क्वेश्चन और 51th क्वेश्चन। इट सेज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये 2019 या अक्टूबर 2018 या कभी हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा बेसिकली पहले थी एक्सिस बैंक की एमडी, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा है अंशुला कांत। सो अंशुला कांत विल बी द आंसर, दैट इज अंशुला कांत इज प्रेजेंटली द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और ये इम्पॉर्टेंट है। और अगला जो ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो आईएमएफ में है, जबकि विनीता बाली जो है वो पहले ब्रिटानिया की एमडी रह चुकी हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो उस पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं मतलब इधर के जो क्वेश्चंस हैं उससे थोड़ा डिफ़र करता हुआ क्वेश्चन मैं डालने की कोशिश करता हूँ और कुछ मटेरियल्स भी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अब 52nd क्वेश्चन है, ये बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो बेसिकली क्या हुआ था, हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, वो 3 होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं उसके अंडर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो अभी रिसेंटली थोड़ा इशू हुआ था लास्ट इलेक्शंस में, तो अशोक लवासा जो है उन्होंने उस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था, यानी इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। और रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो अशोक लवासा विल बी द करेक्ट आंसर हियर। और एस सुब्बाराव आप सबको पता होगा आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। केवी कामत जो है वो जो ब्रिक्स बैंक है उसके पहले चेयरमैन रह चुके हैं। और स्वामीनाथन अय्यर जो हैं, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते होंगे तो स्वामीनोमिक्स आता है, उनके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। अब 53rd बोलता है द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी इज लोकेटेड एट। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। ए बोलता है न्यू दिल्ली, देन मुंबई, सी सेज पुणे एंड डी सेज हैदराबाद। सो हियर द आंसर विल बी पुणे, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे में है। अगला है 54th द स्पोर्ट्स पर्सन नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। पहला है शूटिंग, देन डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट थ्रो, इनमें से कौन सा, ठीक है। तो बेसिकली नीरज चोपड़ा है कौन, नीरज चोपड़ा एक आर्मी के मतलब आर्मी में है ऑफिसर, और ये बहुत अच्छे जैवलिन थ्रोअर भी हैं। इनको बहुत सारा गोल्ड मेडल वगैरह मिला हुआ है, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए और क्वेश्चंस हो सकते हैं इन पे आ जाए, ठीक है। तो ये जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। उसके बाद 55th है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चरल शॉट जो है वो किस स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, तो उसका आंसर था क्रिकेट। तो वैसे ही टर्म्स आपको जो थोड़े अलग हट के टर्म्स होते हैं वो आपको आ सकते हैं, जैसे कि हाफ नेल्सन। तो हाफ नेल्सन क्या होता है, इज़ अ टर्म यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, और ये कहाँ यूज़ होता है। तो रेसलिंग में हाफ नेल्सन यूज़ होता है, और इसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा पकड़ देता है जो अपोनेंट है उसके ऊपर, और इसमें मतलब अगर आप हाफ नेल्सन खेलते हैं तो आपकी जीत लगभग सुनिश्चित होती है, पॉइंट, ठीक है। तो 55th का क्या आंसर हो जाएगा आपको, हाफ नेल्सन का रेसलिंग, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद है 56th चाइना मैन, नाइट वॉचमैन और दूसरा आर टर्म्स यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो आपको पता होगा कि चाइना मैन क्या होता है, एक तरह का स्पिन बॉलिंग होता है चाइना मैन, ठीक है। उसी तरह दूसरा भी एक तरह का स्पिन बॉलिंग होता है, खासकर मुथैया मुरलीधरन और हरभजन सिंह जो थे वो दूसरा के लिए फेमस थे। और नाइट वॉचमैन क्या होता है, टेस्ट मैच में जब लास्ट सेशन चलता रहता है तब अगर कोई विकेट गिरता है तो बैटिंग करने के लिए कोई रेगुलर बैट्समैन को ना भेज के किसी बॉलर को या टेल एंडर्स को भेजा जाता है ताकि वो विकेट बचा के रखे
उसको जो है नाइट वॉचमैन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रिकेट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 57th, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ईदो मिश्मी ट्राइब जो है वो 2-3 कारणों से न्यूज़ में थी। मैं बताऊंगा क्या कारण क्या था। ईदो मिश्मी इज़ अ ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पहला कारण था कि इनका जो एक टेक्सटाइल है उसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, तो वो टैग इनको इनके टेक्सटाइल को दिया गया है, इसलिए न्यूज़ में थी। और दूसरा है, इनका एक कस्टम होता है कि ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जिसको बोल सकते हैं, कि टाइगर जो होता है, टाइगर का शिकार ये कभी नहीं करते हैं। और दूसरा बात कि टाइगर अगर मर जाता है तो उसका वो फ्यूनरल करते हैं, मतलब वो उसको एज अ फैमिली मेम्बर टाइप रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये ट्राइब कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, अब आते हैं 58th पे। ये बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग सेड अ मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो ये कौन बोला था? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो एक क्वेश्चन आया था हेजेमनी के ऊपर। तो हेजेमनी का थ्योरी जो है वो एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था, जो कि एक इटालियन फिलोसोफर थे। तो उसी तरह ये बात किसने कही थी कि अ मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। तो ए तो नहीं होगा। बी बोलता है फ्रेडरिक नीशे, ये भी नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। और सी बोलता है जीन जैकस रूसो, सो बेसिकली रूसो होगा। और डी बोलता है कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स भी नहीं होगा। तो रूसो का एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो वो आपको मैं बताऊंगा मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलता है। और उसी के बेसिस पे जो मॉडर्न स्टेट है या मॉडर्न पॉलिटी है या आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ नहीं है बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन जैकस रूसो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।